स्टॉक मार्केट में 100 करोड़ रुपए बना लो। कभी कभी लोगों को हंसी आती होगी कि हाँ सच में किसी ने बनाए हैं। हाँ दोस्तों, सुपर स्टार इन्वेस्टर्स पूरा लिस्ट आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि सुपर स्टार इन्वेस्टर्स ने जो कुछ खरीदा है, अगर उसको हम स्टडी करें और उसमें से अगर स्टॉक उठाते हैं तो किस तरह के रिजल्ट आ सकते हैं। अब मैं यहां से पहले से आपको सपने नहीं दिखाऊंगा, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप एक्सपेरिमेंट करो। जो कुछ भी यहाँ बताया जाता है आप उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बात बनेगी। यहाँ पे एक स्क्रीनर सामने आ रहा है और इस स्क्रीनर में हम लोग देख रहे हैं कि सुपरस्टार इन्वेस्टर ने कौन कौन से स्टॉक खरीद रखे हैं और उसके हिसाब से हम लोग अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों, सुपरस्टार इन्वेस्टर की पोजीशंस क्या है ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है और हम उसको देख के यहाँ पे काम कर सकते हैं। कैसे चुनेंगे, यहाँ एक लंबी लिस्ट हो जाती है, तो उस लिस्ट में हमारे पास कोई ना कोई पैमाना होना चाहिए। उस पैमाने के हिसाब से आप सोच सकते हैं कि कौन से स्टॉक है जो हम खरीदें। तो यहाँ नेट प्रॉफिट ग्रोथ हमने क्लिक किया तो सामने यहाँ पे एक लिस्ट आ गई कि पिछले क्वार्टर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ किसकी हुई। मैंने उसको सबसे ऊपर कर लिया दोस्तों। तो इस पैमाने के साथ में हम यहाँ पे देखते हैं, पहले डीबी रियल्टी दिख रहा है, 2 रेड बॉक्सेस हैं, इसको अवॉइड करेंगे। सिंगर इंडिया दिख रहा है, इसमें 1 रेड बॉक्स है। तीसरे नंबर पर रुपा एंड कंपनी दिख रहा है, ग्रीन एंड येलो, इसको हम ध्यान दे सकते हैं। फिर अतुल ऑटो को देखेंगे, नीचे राष्ट्रीय शुगर को देखेंगे, ग्रीन एंड येलो है। फिर और नीचे चलते हैं, एडेलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज दिखता है, फिर एप्टेक लिमिटेड दिखता है। ग्रीन एंड येलो का कॉम्बिनेशन हम प्रेफर करने वाले हैं दोस्तों, ताकि अब जैसे यहाँ प्रकाश पाइप्स लिखा है, इसमें तीनों बॉक्सेस ग्रीन है, तो इसको सबसे पहले स्टडी कर लेंगे हम। तो प्रकाश पाइप्स को हमने क्लिक किया तो ये सामने आया दोस्तों। सबसे खास बात नीचे से मैंने देखी, 93% 65 वोट्स में से कह रहे हैं कि वो उसको खरीदने के लिए बाइंग का वोट देते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे चल के देखते हैं प्रॉफिट के आंकड़े, 35 से 74 करोड़, 15 से 31 का ईपीएस हुआ है। फिर ऊपर जाके हम देखते हैं ईपीएस का ग्रोथ हमको इस तरीके से नजर आ रहा है। कंपेयर ईपीएस में जाके हम बाकी चीजें देख सकते हैं। तो यहाँ सुप्रीम इंडस्ट्री, एस्ट्रल पाइप, फिन पाइप, प्रिंस पाइप, ये सारे कंपनीज आपको नजर आ रहे हैं। जय कार्प दिख रहा है। डन किया मैंने और देखने की कोशिश करूं कि कौन सा एस्ट्रल पाइप का ईपीएस है जो सबसे ज्यादा है। ईपीएस की ग्रोथ किस में सबसे ज्यादा है वो देखना पड़ेगा हमको। तो पीपीएल की ग्रोथ 235% है, प्रिंस पाइप की ग्रोथ 360% की है दोस्तों। तो इसको थोड़ा डिटेल में जाके देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि आखिर में बात अभी क्या हो रही है। 1 ईयर को हम क्लिक करें तो हमको ये नजर आएगा कि अभी किसकी ग्रोथ सबसे अच्छी हुई है। तो यहाँ पे प्रिंस पाइप की ग्रोथ नजर आ रही है हमको और सुप्रीम इंडस्ट्री की ग्रोथ नजर आ रही है ग्रीन कलर में। और इसका पीपीएल का ईपीएस 4.72% बढ़ा है। तो इससे आप डिसीजन ले सकते हैं। नीचे जाके हमने बाकी चीजें देखी, ये फाइनेंशियल हो गए और कितने करोड़ की कंपनी है ये पता किया। तो 14610 नजर आ रहा है, 990 करोड़ की कंपनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये नाम हमने लिख के रख लिया। अब इससे भी बेहतर कोई ऑप्शन हो तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। एप्टेक लिमिटेड है यहाँ पे, जो कि झुंझुनवाला साहब का कई बार फेवरेट रहा है। फिर नीचे जाते हैं, ब्रांड कंसेप्ट दिखता है हमको, टाटा मोटर दिखता है हमको, द अनूप इंजीनियरिंग हमको दिखता है, टालब्रूज ऑटो दिखता है, श्रेयम पिस्टन दिखता है, करूर वैश्य बैंक दिखता है। तो हम यहाँ पे टालब्रूज ऑटो को भी देख सकते हैं। टालब्रूज ऑटो को जाके हमने चेक किया क्या सीन है और फिर उसमें हम पोजीशन बनाने की बात करेंगे। अब इस बार हम शुरू से ऊपर से देखना शुरू करते हैं। 14710, 1832, 1832 करोड़ की कंपनी है। ईपीएस का ग्रोथ इस तरीके से है। कंपेयर ईपीएस में जाके देख लें कौन कौन सी कंपनी है जो इसके कंपटीशन में खड़ी है। बोश दिख रहा है, मदरसन दिख रहा है, शेफलर दिख रहा है, उनो मिंडा है और सोनाकॉम दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, डन किया हमने। देखिए, हर बार ये स्टडी क्यों करनी है, क्योंकि इससे आपको ये पता लगने वाला है कि इस सेक्टर का राजा कौन है, कौन सा कंपनी लगातार ग्रो करती गई है। तो यहाँ पे ये मदरसन का ईपीएस आपको यहाँ बढ़ते हुए दिखा है, बढ़ के कम हुआ है। यहाँ पे एक और ये बॉश लिमिटेड हम देख रहे हैं, इतनी तेजी से उसका प्रॉफिट बढ़ा है। तो इनको कंपेरिजन में हम देखना शुरू करते हैं। टालब्रोज का ग्रोथ एकदम कंसिस्टेंट है, यहाँ पे ऊपर से नीचे आया, यहाँ नीचे से एकदम ऊपर गया है, लेकिन टालब्रोज का कंसिस्टेंट ग्रोथ है। तो ये एक बड़ी फायदे वाली चीज हो सकती है दोस्तों।
यहाँ पे नीचे देखा 33 से 55 और 27 से 44, इस तरीके से ईपीएस बढ़ी है। कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव तो नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं है, तो ये भी आप अपनी लिस्ट में लिख लेंगे और फिर आगे स्टडी करते चले जाएंगे। 82% बाइंग को कह रहे हैं 155 वोट्स में। तो दोस्तों क्या स्क्रीनर था ये कि कौन से सुपरस्टार इन्वेस्टर्स ने कौन से स्टॉक खरीदे हैं। एक तो ये हमने नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ के नजरिए से इसको अरेंज किया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वहां से चुना। अब एक और नजरिया हमारा हो सकता है कि प्राइस जिसकी सबसे ज्यादा हो उसको हम देखें। तो मैं हमेशा कम प्राइस की बजाय ज्यादा प्राइस पे फोकस करता हूं। तो यहाँ पे डायनेमेटिक टेक्नोलॉजी, टाइटन कंपनी, अनूप इंजीनियरिंग, ये सारे नाम आ रहे हैं। तो मैं डायनेमेटिक टेक को एक बार क्लिक करके देखता हूँ कि अगर बड़ी प्राइस पे जाके कोई स्टॉक वहां पे टिक गया है तो उसके पास अपना कोई खास कारण होगा, अदरवाइज वो प्राइस वहां पे टिक नहीं सकती। और मैनिपुलेशन की वजह से जाता तो उतनी तेजी से नीचे भी आ जाता 13440। तो ये स्ट्रेंथ तो काफी बताई जा रही है। कैपिटल 2900 करोड़ का है, कोई बहुत बुरा भी नहीं है। यहाँ पे ऑल करके हमने इसका ईपीएस ग्रोथ देखा, ईपीएस ग्रोथ बहुत इंप्रेसिव दिख रहा है दोस्तों। यहाँ नीचे जाते हैं हम लोग, आंकड़े देखते हैं इसके प्रॉफिट के और ईपीएस के 28 से 33, 44 से 49, ये कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं नजर आ रहा है। तो इसको लिस्ट में नहीं भी लिखें तो चलेगा, दूसरे नाम पे हम तलाश रख सकते हैं। 74% लोग बाइंग बता रहे हैं, 51 लोगों ने वोट किया है। चलिए अब डायनेमेटिक टेक के अलावा यहाँ पे अनूप इंजीनियरिंग, टीटीके हेल्थ केयर दिख रहा है हमको। तो ऐसे और कौन से नाम दिख रहे हैं जो बहुत प्रॉमिसिंग हो सकते हैं, जैसे कंट्रोल प्रिंट है या अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन है। तो अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन किस सेक्टर का है? पेट्रोकेमिकल। 947 की प्राइस है, 10640, नॉट बैड। यहाँ पे जाके हमने ईपीएस चेक किया। आप कंपेयर ईपीएस कर सकते हैं दोस्तों, वो हमने अभी हर जगह करके नहीं दी है, आपको देखना पड़ेगा, ऑल करके देखना। तो ये एनआर अग्रवाल इस तरीके से बढ़ रहा है। और यहाँ जाके हम देखें तो 21 से लेके 48, 21 से 32 का ईपीएस बढ़ा है। तो उस हिसाब से बुरा नहीं है। हम लोगों को यहाँ पे अब जैसे करूर वैसा करके मैंने देखा था तो उसमें मुझे प्लेज का परसेंटेज बहुत दिख रहा, तो इन चीज का भी आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो यहाँ आपको पता लग रहा है कि हमारे जो सुपरस्टार इन्वेस्टर्स हैं वो कौन कौन से स्टॉक्स में पैसा लगा के रखे हैं। और फिर ये सुपरस्टार इन्वेस्टर्स को आपको यहाँ डिटेल में जाके देखना भी होगा। ये सुपरस्टार्स क्लिक करें कौन कौन है और उन्होंने कितना पैसा बाजार से बनाया है, पहले ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये यकीन नहीं आएगा तब तक आप मेहनत ही क्या करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि राधा कृष्ण दमानी जो डीमार्ट के मालिक है 1,80,000 करोड़ के मालिक है, प्रेम जी एंड एसोसिएट विप्रो के मालिक है, राकेश झुंझुनवाला और रेखा झुंझुनवाला, मिला के आप ये पैसा देखें कितना हो रहा है। तो 80 to 90 करोड़ बनाए हैं सिर्फ मार्केट से, दूसरा कोई बिजनेस ही नहीं है दोस्तों। मुकुल अग्रवाल को देखो 4500 करोड़ रुपए। यहाँ पे लंबी लिस्ट दिखेगी जिससे आपको समझ में आएगा कि लोगों ने पैसा बनाया है और भर भर के पैसा बनाया है बाजार में, और वही आपकी कहानी हो सकती है। लेकिन बात है शुरुआत की है, सही ढंग से शुरुआत करना सीखा है क्या आपने? अगर इस बात में बहानेबाजी चल रही है तो फिर ये इम्पॉसिबल आप बोल रहे हैं और इम्पॉसिबल आपके लिए रहेगा भी। मैं तो सिर्फ इतना करने की बात करता हूँ, क्या मिलेगा इसकी गारंटी लेना छोड़ो, क्या जाएगा इस पे बात करो। अपना 3,000 5,000 रुपए का कैपिटल लिया और 5 से अगर वो 8 नहीं बना तो वहीं पे काम रोक दो, लेकिन पहले काम को सही तरीके से करना सीखिए। उसके लिए speedearning.com की वेबसाइट चेक कीजिए। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लिया होगा। आप स्टॉक्स में अकाउंट आप हमारे साथ खुलवा सकते हैं। 31 दिसंबर को बाय गुड बाय लॉसेस करके हम फ्री वेबिनार रख रहे हैं जिसमें आप हर तरह के ट्रेडिंग लॉसेस से छुटकारा पाएंगे। थैंक यू।